मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में बेंच टूटने के बाद दोबारा से तश्कील। 10 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत जारी। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने बेंच की तश्कील दोबारा की है, अब 10 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हामिद खान का 10 रुकनी बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के मुताबिक समाअत नहीं कर सकता, कानून बताएं, गैर जरूरी बातें न करें। हामिद खान ने कहा कि 12 रुकनी बेंच 13 रुकनी जजेस के फैसले की समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस समीनुद्दीन ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, मगर आपका रवैया अच्छे वकील की तरह का नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आता, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। जिन जजेस की 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ हुआ, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है, ज़रूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज़ ना हो। इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलग होने से पहले रिमार्क्स। कहा, हामिद खान से ज़ाती तौर पर 2010 से ताल्लुक़ रहा है, उनकी जानिब से जानिबदार कहने पर अफसोस हुआ, ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मामला मेरी ज़ात का नहीं। हामिद खान के जस्टिस सलाहुद्दीन के फैसले का खैर मकदम करने पर जस्टिस समीनुद्दीन बरहम। रिमार्क्स दिए, ये खैर मकदम करने का मामला नहीं है, हम इस केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दूसरे वकील को सुन रहे हैं, फिर भी आपको मौका दिया, आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। बासलाहियत, शफाफ और खिदमत के जज्बे से सरशार सिविल ब्यूरोक्रेसी रियासती नज़्म व नस्क के लिए नागुज़ीर है। इदारा जाती यकजहती, बाहमी एहतराम और कौमी तरक्की के लिए मुश्तरका मकासद को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नौजवान अफसर दयानतदारी, पेशेवराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला तरीन मयार अपनाते हुए फ़राइज़ अंजाम दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़रिए तरबियत अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। पाक फौज के ज़माना अमन और दीगर हवालों से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने इदारों को मुस्तहकम करने और सिविल मिलिट्री क़यादत में बेहतर हम आहंगी पर जोर दिया। खित्ते में अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के मुतहर्रिक किरदार पर रोशनी भी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा राब्ता। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में भी अमरीकी किरदार पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मिलकर काम करना चाहता है। तर्जुमान जेमी ब्रूस का कहना है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। उम्मीद है कि अमरीकी सदर ट्रंप गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए गए हर कदम का खैर मकदम करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाक भारत के बाद ईरान से इसराइल सीज़फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासिर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देते हैं। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, अमरीका और इसराइल में इत्तफाक। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट में लिखा, अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। गजा के मुस्तकबिल की क़यादत से मुतालिक फैसला भी कर लिया। जंगबंदी के बाद हमास क़यादत को जिलावतन और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा के जो बाशिंदे हिजरत करना चाहते हैं, उन्हें कई नामालूम ममालिक पनाह देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफाती ताल्लुकात कायम करेंगे। अरब इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत 2 रियासती हल की तजवीज़ दे रखी है।
खुफिया कॉल में अमरीकी वज़ीर खारजा और इसराइली वज़ीर स्ट्रैटेजिक अमूर भी शरीक थे। अमेरिका की जानिब से ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते ईरान से बातचीत होगी, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात में पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान है। ईरान को बैरूनी बैंकों में पड़े $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। यूरेनियम अफसुदगी रोकना शर्त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बातचीत खारिज-अज़-इम्कान करार दे दी है। कहा कि अमेरिका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। IAEA से मुआहिदा मुअत्तले का बिल मंजूर हो चुका है। अब हम पर लाजिम है कि इस पर अमल करें। IAEA के साथ ईरान का ताल्लुक़ और ताउन नई शक्ल इख्तियार करेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से कई इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। के इलेक्ट्रिक के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर हिस्से में बिजली बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2100 में से 1920 फीडर्स पर बिजली की फराहमी बहाल है। करंट लगने और दीवार गिरने से 3 अफराद जाम हक। तनु जाम में मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाम हक, 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया। सखर, रोहड़ी, मीरपुर खास, दादू और ठट्ठा में भी बारिश हुई। हैदराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चंदू मोहम्मद खान में तेज हवा से कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में दौरा। म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्क भर में मानसून बारिशों का स्पेल। पंजाब, कश्मीर, KP, बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरसे। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 5 अफराद जान बहक। इस्लामाबाद में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। KP में दीवार गिरने से बच्चा जान बहक, वालिदा जख्मी हुई। दरियाए सवात में सैलाबी सूरत हाल के बायस बच्चों और खवातीन समेत 15 अफराद बह गए। दोनों अफराद की लाशें मिली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। मरी, गलियात, नतिया गली, अयूबिया के कैप्टाबाद और हरिपुर में जल्द तहलीक हो गया। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। आंधी और झक्कड़ के दौरान कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी गई। पेंटागन हुकाम ने तेहरान पर हमलों की वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन कहते हैं फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल ज़मीन की गहराई में गया। तमाम 6 मिसाइलों ने अपने हदफ को निशाना बनाया। हमले के लिए मनसूबाबंदी के तहत डिज़ाइन हथियार इस्तेमाल किए गए। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली गई। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पहले ही इत्तला मिल चुकी थी। सदर ट्रंप की निगरानी में अल अदीद एयरबेस को महफूज बनाया गया। पाकिस्तान ने मुआशी जंग जीत ली। बजट मंजूरी भी किसी जंग से कम न थी। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली के एजाज़ में नाश्ते की दावत में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने बेहतरीन सफारतकारी की, भारतीय जारहियत को उजागर किया। ईरान इसराइल जंग में बेहतरीन किरदार निभाया। पूरी दुनिया में हमारा मौक़िफ़ सराहा गया। सिंध हुकूमत का माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने का मंसूबा। रवा बरस बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है चंद माह में डबल डेकर समेत मजीद बसें सड़कों पर होंगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक करने जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहरियों के लिए इनकलाबी तब्दीली साबित होगी। BRT मंसूबों का मकसद शहरियों को मेयारी, महफूज और सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया करना है। आज यकुम मुहर्रमुल हराम। पाकिस्तान में नए इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज। योम आशूर इतवार 6 जुलाई को होगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की नए इस्लामी साल के आगाज पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क में अमन खुशहाली के लिए दुआ।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दुआ है नया इस्लामी साल अमन और सलामती का पैगाम लाए, इख्तलाफात और तफरका नहीं बल्कि तहम्मुल को अपनाएं। पंजाब हुकूमत ने अमन और अमान के लिए गैर मामूली इंतजाम किए हैं, दुश्मन के हर हरबे से बाखबर भी हैं और मुत्तहिद भी। कराची में रात गए 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान की बासी हार गए। सुपर हाईवे जमालपुर कुल्हाड़ी चौक पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मंशा जाम बहक। दूसरी जानिब जिनाह कार्डियो ब्रिज के करीब हादसा हुआ, तेज रफ्तार पिकअप पिलर से टकरा गई, ड्राइवर अब्दुर्रऊफ जाम बहक। हैदराबाद में 8 साला बच्चा शिकायत लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अयाज नामी बच्चे ने मोहल्ले की 2 खवातीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा, दोनों खवातीन मुझे खेलने से मना करती हैं और भगा देती हैं। पुलिस ने बच्चे की शिकायत दर्ज करके बच्चे को घर भेज दिया।